हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है अपनी पाठशाला गणित में जुड़ने के लिए। तो चलिए हम लगा रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए हम लगाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला सवाल है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लगाते हैं। इसमें दिया है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु क्या, यक्स वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है ना। तो देखिए ये क्या है, पिता की आयु है, ये क्या है, पुत्र की आयु है। पिता की आयु इनकी आयु से 4 गुनी है। तो हम इनको बराबर लाने के लिए हम इन क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में। तो समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद मतलब क्या, इनका भी 5 वर्ष बढ़ गया और इनका भी 5 वर्ष बढ़ गया। अब क्या होगा, इनकी आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो मतलब इनको बराबर लाने के लिए इनमें 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए x+5 बराबर 3y प्लस 3×5 = 15। अब देखिए क्या होता है, x बराबर 3y अब प्लस 15, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस। अब क्या आया, x बराबर 3y, ये कितना आया 10, 15 में से 5 गए 10। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं क्या आएगा, 4y बराबर 3y माइनस 10। तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, y बराबर 10। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 1 में। तो क्या आएगा, x बराबर 4×10। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 40, ये आ गया। अब लिखेंगे क्या, आ गया ना, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना आया है, y बराबर 10। तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं क्या है।
अगला सवाल देखते हैं क्या है। दो संख्याएं x तथा y है, y का आधा तथा x का योग 45 है, जबकि x का आधा y का योग 55 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं हल ना। अब देखते हैं क्या है। दो संख्याएं x तथा y है, y का आधा तथा x का योग 45 है। तो प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार क्या है, इससे लगाते हैं y अपान 2, मतलब दिया गया y का आधा, y का आधा तथा x का योग, तो क्या आएगा x प्लस इसका योग कितना है 45। तो हम समीकरण 1 रख लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार, तो अब क्या है, x का आधा, y का योग 55 है, हम क्या समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये क्या आ जाए x/2 आ जाए, तो हम घटाएं तो ये क्या हो जाए, एक कट जाए, फिर एक बच जाए y बस ना। तो चलिए इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं इसके समान लाने के लिए। चलिए हम समीकरण 1 में भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4, x/2 इक्वल 45/2। ये हो गया समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं, 2 में से 3 को घटा लेते हैं, x/2 प्लस y, अब घटाते हैं माइनस, इसको घटा दीजिए कितना आएगा 4 प्लस x/2, फिर क्या आएगा 55 माइनस 45/2। तो चलिए x/2 प्लस y ब्रैकेट खोल देते हैं, कितना आएगा y/4 माइनस x/2 इक्वल कितना 110 माइनस 45/2। तो ये से ये कट गया, तो क्या आएगा 4y माइनस y/4 इक्वल क्या आएगा, कितना आएगा 110 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा 65, 65/2। तो तब कितना आ जाएगा, देखिए 4y में से 1y घट जाएगा, कितना आएगा 3y अपान क्या 4 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 4 गुणे 65/2। तो y बराबर आएगा, 2 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 2 गुणे 65/3। तो y बराबर आएगा 130/3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, कितना आएगा y बराबर कितना है 130/3, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस x बराबर कितना 45। अब कितना आएगा x बराबर, तो क्या आएगा ये इधर जाएगा ना 45 माइनस 130/6, x बराबर कितना आएगा, ये काटेंगे तो कितना आएगा 2 से कट जाएगा ना 65, कितना 65/3 आएगा, 2 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक। x बराबर 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 65 5 3। तो x बराबर 135 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा 70/3, कितना आ गया, इतना आ गया। x और y की क्या दो संख्या x था y है, क्या करना संख्या ज्ञात कीजिए, तो आ गया यही होगा, ठीक। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो चलिए
अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योगफल 85 है। दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल हल क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या 4 गुने से 5 अधिक है। माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है, तब क्या दिया, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योग कितना 85, तो x प्लस वाई बराबर 85 समीकरण 1। फिर हम लिख देंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो देखिए x और ये क्या है y। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो मतलब क्या करेंगे, इसको बराबर में लाने के लिए इसमें 4 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक ये थी। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करके इसमें 5 जोड़ देंगे। अब चलिए लगाते हैं, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 4y प्लस 5 कितना प्लस y इक्वल 84। अब क्या आएगा, ये 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y इक्वल 84 माइनस 5y इक्वल कितना, हाँ एक मिनट, कितना 84 कहाँ है 84 85 रहेगा, क्या रहेगा यहाँ 85 रहेगा। तो चलिए यहाँ क्या रहेगा 85 रहेगा, ठीक 85। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। y 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। अब उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं y का मान x प्लस कितना 1685। अब क्या आएगा x इक्वल 85 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गए 9, यहाँ कितना हो जाए 7 में से 1 गए 6, इतना। बड़ी संख्या उनहत्तर तथा छोटी संख्या 16 होगी, ठीक। अब उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। तो हम लगाते हैं
ये वाला चौथा सवाल देखिए, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, कोई दो अंकों की एक संख्या है, तब उसके अंकों को जब उलटने पर बनी संख्या का योग, मतलब इस जो दो अंक है इसका, और जब उल्टेंगे जो दो संख्या आएगी उन दोनों का, इस संख्या और इन संख्या से जो उसका योग होगा वो कितना है? 66 है। तो चलिए हम लगाते हैं। माना क्या? माना माना संख्या के इकाई का अंक, माना संख्या के हम क्या लिखते हैं? दहाई का अंक यक्स। क्या? माना संख्या की दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई है, तब इसे क्या, जब इकाई का दहाई का अंक कितना यक्स है, तब इसे हम क्या लिखते हैं? 10 यक्स ना, 10 यक्स लिख सकते हैं। तब इसे हम 10 यक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक। जब अंकों को पलटेंगे पलटने पर, जब अंकों को पलटने पर दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक y तथा इकाई का अंक x होगा। तब इसे हम 10y प्लस यक्स लिख सकते हैं। ठीक। अब चलिए क्या दिया गया है? जब ये है दो अंक, मतलब माना संख्या के दहाई का अंक यक्स था, इकाई का अंक क्या? इकाई का अंक y है, तब इसे हम क्या लिख सकते हैं? दहाई का अंक यक्स है ना, तो क्या दहाई को क्या 10x प्लस वाई, ये संख्या मिली हमें, क्या मिली संख्या? 10x प्लस वाई, एक संख्या ये मिल गई। जब इसके अंकों को हम पलटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दहाई का अंक y है तथा इकाई का अंक x, तो इससे क्या संख्या बनेगी हमारी? बनेगी 10y प्लस x, ये बन जाएगा। एक संख्या ये मिल गई, एक संख्या ये मिल गई। ये क्या था? ये एक्स वाई हमारा अंक था। ये क्या था? एक्स वाई हमारा अंक था, ये संख्या है। अब हम क्या प्रश्नानुसार दिया गया है इन दोनों का योग कितना है? 66 है। चलिए योग कर लेते हैं। तो कितना? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। तो चलिए हमारा ये हो जाएगा क्या? 10x प्लस यक्स
प्लस वाई, ऐसे ऐसे कर देते हैं क्या, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। ठीक, अब कितना आया 11x ना प्लस 11y इक्वल 66। अब क्या आएगा, एक आएगा x प्लस वाई बराबर कितना 6 आएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर, संख्या हमारी क्या थी, संख्या x और y थी, तो चलिए इसका अंतर क्या होगा 2 दिया गया है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तब संख्या ज्ञात कीजिए। इसे हम क्या करते हैं समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं, क्या आएगा यहां जोड़ लेते हैं। ठीक, क्या आएगा जोड़ लीजिए, x प्लस वाई, इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई बराबर 6 प्लस 2, कितना आ गया y से तो y कट गया तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4 कितना आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं क्या आएगा, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 2, तो संख्या आ गई। ठीक, चलिए अब हम अगला सवाल लगाते हैं। हम देखते हैं पांचवा सवाल क्या दिया है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं। माना भिन्न है x अपान वाई, हम मान लेते हैं भिन्न है x अपान वाई। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार हम एक जोड़ लेते हैं और एक बार क्या करते हैं एक घटा लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कहा है, हर और अंश में एक जोड़ने पर, तो चलिए x अपान वाई, तो x अपान वाई हर और अंश में एक जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4/5। ठीक, अब इसे हम करते हैं, क्या आएगा 5x प्लस 5 इक्वल, इसका त्रिया गुणा करा दीजिए तो कितना 4y प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 5x, ठीक, क्या आ जाएगा माइनस 4y, 4 माइनस 5 क्या आ जाएगा -1, तो समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब पुनः प्रश्नानुसार क्या आएगा, अब हम इसमें क्या कर दें, कह रहा है एक घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3/4। तो चलिए कितना गुणा कराते हैं, तो 4x माइनस 4 इक्वल 3y माइनस 3, तो 4x माइनस 3y, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में आएगा, तो कितना आएगा 4x माइनस 3y इक्वल 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो समीकरण 2। अब देखिए क्या होता है, समीकरण कितना आ गया, इतना आ गया ना। इसे हम इस तरह कर देते हैं, एक और कर देते हैं क्या,
चाहे इस तरह कर लें या तो चलिए ठीक है करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, कितना आ जाएगा 4x बराबर 1 माइनस 3y, तो x बराबर 1 माइनस 3y अपान 4 आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या आएगा 5 इंटू कितना 1 माइनस 3y अपान 4, तो कितना आ जाएगा माइनस 4y इक्वल माइनस 1। तो देखिए कितना आएगा 5 एक कम 5 5 तिहाई 15y ना, इसमें 4 चौक 16y बराबर 4 एक कम इधर चला जाएगा तो 4, ठीक इतना आ गया। देखिए 5 एक कम 5 5 तिहाई 15y माइनस 4 चौक 16y, ये क्या जाएगा यहाँ गुणा हो जाएगा 4 एक कम 4। अब देखिए क्या आएगा, ये कितना है 16y 15y और कितना आ जाएगा 15 और 16 कितना हो जाएगा 31, कितना 31y माइनस में ये इधर जाएगा, ये कितना है -4 है, ये 5 इधर जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा 31y अपान कितना 9, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा -9 अपान -31, तो y बराबर आएगा 9 अपान 31, क्या आएगा 9 अपान 31। हम क्या करेंगे इसका मान हम कहीं रख देते हैं, तो चलिए हम इस पे रख देते हैं, हम मान लेते हैं क्या यहां रख देते हैं, नहीं तो यहां रख देते हैं। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं क्या आएगा 1 में रख देते हैं 5x माइनस 4 इंटू 9 अपान 31 बराबर -1। तो चलिए कितना आएगा 5x कितना आएगा 9 चौक 36 अपान 31 बराबर -1, कितना आएगा 5x बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 36 अपान 31। अब क्या हो जाएगा, चलिए इसको कहाँ कर लेते हैं यहाँ कर लेते हैं, ठीक यहाँ करते हैं, कितना आ जाएगा 5x बराबर 31 से कम 31 प्लस 36 अपान 31। अब क्या आएगा, चलिए 5x कितना आ जाएगा, ये 36 में से 31 घटाएंगे कितना आएगा 5, इतना आया। अब x अपान 5 तो कट जाएगा 5, कितना आएगा 1 अपान 31, कितना आएगा 1 अपान 31, तो इतना आ गया आंसर, ठीक ये सवाल लग गया। चलिए हाँ यहां से देखिए ये क्या है -3, जब इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यहाँ क्या एक गलती हो गई, यहाँ आएगा प्लस में, हम कर दिए माइनस में, तो चलिए यहाँ क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, क्या आ गया 1 प्लस इतना। अब उसके बाद इसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, अब 16 में से 15 घटा देंगे कितना आएगा -y आएगा, सिर्फ कितना आएगा -y। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा यहाँ आएगा 9, कितना आएगा 9। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या आएगा 5x माइनस 4y इक्वल -1, कितना यहाँ 9, y का मान 9 रख देते हैं, कितना आएगा 5x बराबर -1 9 चौक 36, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो कितना आएगा x बराबर 36 में से 1 गए 35/5, तो x बराबर 7। तो भिन्न क्या होगी अभिष्ट भिन्न होगी
तब अभिष्ट भिन्न कितना होगी 7/9 होगी। ये आंसर आएगा। ठीक।